जय माता दी। हर हर महादेव। आप सभी को आप सबका स्वागत है मेरे चैनल लव टैरोट 369 में। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम करने वाले हैं कैंडल वैक्स रीडिंग। और गाइस, आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि शादी से रिलेटेड आपके पर्सन की क्या एनर्जीज हैं, वो क्या सोच रहे हैं, स्पेशली शादी से रिलेटेड। आज की रीडिंग में हम यही देखेंगे। सो उनके सब कॉन्शियस की एनर्जी हम देखेंगे। सो गाइस, रीडिंग पूरी तरीके से टाइमलेस है, कलेक्टिव है। किसी के लिए भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं, चाहे आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, सिंगल हैं, और किसी के लिए क्रश है आपको, तो उनके लिए भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं। रीडिंग पूरी तरीके से टाइमलेस है, कलेक्टिव है। सो गाइस, कैंडल को मैं लाइट कर रही हूँ और आप अपने पर्सन को बहुत अच्छे से विजुलाइज करिए। उनकी आंखों को बहुत अच्छे से ध्यान करिए, उस पर फोकस करिए, है ना। और अपने पर्सन का नाम लीजिए, और कोई भी परेशानी है, कोई गुस्सा है, कोई भी टेंशन अपने माइंड से उसको रिलीज करिए, है ना। मन को शांत करना है आपको, ताकि हम आपके थ्रू आपके पर्सन की एनर्जी से कनेक्ट हो पाए। सो गाइस, मैं कैंडल को लाइट कर रही हूँ और हम चेक करेंगे कि आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, उनकी क्या एनर्जीज हैं शादी से रिलेटेड। ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। जय माता दी। इस कैंडल की फ्लेम को देखिए और अपने पर्सन को विजुलाइज करिए। ओम गंग गणपतये नमः। मैं स्टार्ट कर रही हूँ। यूनिवर्स, प्लीज हमें बताइए हमारे व्यूअर्स के पर्सन क्या सोचते हैं, शादी से रिलेटेड उनके सब कॉन्शियस की क्या एनर्जीज हैं, प्लीज़ हमें बताइए। गाइस, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ही ज़्यादा। शादी से रिलेटेड है ना, वो बहुत ज़्यादा सोचते हैं, लेकिन कोई एक्शन नहीं ले पाते हैं। लेकिन चाहते हैं आप दोनों एक हो जाएं स्ट्रांगली, ये विश है उनकी। लेकिन उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि कब तक आपको और उनको इंतज़ार करना पड़ेगा, कितना टाइम लगेगा। वो ये चीज़ एनालाइज कर रहे हैं, कितना टाइम, और कब हम मिलेंगे, कब ये दुनिया ख़त्म होगी। बहुत इमोशनल है आपके पर्सन अपने और आपके इस रिश्ते को लेकर। पाइसेस भी हो सकते हैं। कोई शिव जी का यहाँ बहुत भक्त है, बहुत बड़ा भक्त है, भगवान जी को बहुत मानता है, शिव जी को। शिव जी के मंदिर जाता है, और उनसे अपने पर्सन को आप या आपके पर्सन बहुत ज़्यादा प्रेयर्स करते हैं, प्रार्थना करते हैं और एक दूसरे को मांगते हैं। क्योंकि आज आप लोगों के बीच में बहुत दूरियां आ गई हैं, ये आप कहते हैं शिव जी से। ये सोचते हैं कि आज हमारे बीच में कितनी दूरियां आ गई हैं कि हम चाह कर भी एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे हैं, हम एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे हैं, जबकि मिलने की चाहत दोनों के ही दिल में है। मिलना दोनों ही एक दूसरे से चाहते हैं। आपके पर्सन के पास कोई फ़ोटो है आपकी जिसमें आपने लहंगा पहन रखा है, सो वो फ़ोटो वो बहुत देखते हैं, बार बार देखते हैं और उसको दिल से लगा के रखते हैं। गाइस, यहाँ पर स्कॉर्पियो किसी की राशि है, स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि है किसी की। गाइस, बहुत ही ज़्यादा यहाँ इमोशनल फीलिंग, यहाँ मुझे हर्ट हर्ट बनता हुआ दिख रहा है। आप और आपके पर्सन का जो दिल है ना, वो मैं यहाँ पर देख सकती हूँ। आप दोनों के जो प्यार है ना, जो इमोशंस हैं एक दूसरे के लिए, वो मैं यहाँ पर देख सकती हूँ, मैं फील कर सकती हूँ। बहुत ही ज़्यादा फायरी पैशनेट एनर्जी। यूनिवर्स प्लीज, जे जे किसी का अल्फ़ाबेट हो सकता है, नेम का इनिशियल हो सकता है, जे। यस। और बताइए यूनिवर्स हमें हमारे व्यूअर्स के पर्सन के सब कॉन्शियस की एनर्जी। कोई वाराणसी में रहता है, बनारस में रहता है, या कोई एक ऐसी जगह पे रहता है जहाँ पर नदी है या कोई तालाब है, लेकिन उसके किनारे पे भगवान शिव का टेम्पल है, मंदिर है। यस, आपके पर्सन आपके साथ फैमिली बिल्ड करना चाहते हैं गाइज। एक हैप्पी फैमिली देखते हैं वो आपके साथ। यस, डेफिनेटली। और वो फैमिली वो सिर्फ और सिर्फ आपके साथ ही कंप्लीट करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जो भी चीज़ें बिगड़ गई हैं ना आपके और उनके इस रिश्ते में, वो सब फिर से बन जाए। गाइस, मुझे यहाँ पर ट्री बहुत ही ज़्यादा दिख रहा है, ट्री। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा
आपको लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, क्योंकि वो हर वक्त अपनी फैमिली के बारे में सोचा करते हैं। फैमिली मतलब समझ रहे हैं, आपके साथ जो वो फैमिली का उन्होंने जो सपना देखा, आप दोनों ने मिल के जो एक दूसरे के साथ सपना देखा ना फैमिली क्रिएट करने का, शादी का, वो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सोचते हैं। शायद आपने अपने पर्सन से एक बात कही होगी कि हमारी शादी हो जाएगी तो हम लोग इस तरह से रहेंगे, हम उस तरह से रहेंगे। जो पूरी खूबसूरत सी ज़िंदगी होती है ना, वो आप दोनों ने प्लान करी, आप दोनों ने सोची है। तो वो आपके पर्सन बहुत सोचते हैं कि मेरे पर्सन ने, आप मेल के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं या फीमेल के लिए, जिनके लिए भी ये रीडिंग देख रहे हैं, वो ये चीज़ सोचते हैं कि कितना कुछ हम दोनों ने सोचा था एक दूसरे के साथ, कितना कुछ। लेकिन आज सब कुछ इस तरह से बिखर गया है कि कभी हमने सोचा नहीं था, हमने मतलब आपने, आपके पर्सन ने कभी सोचा नहीं था कि इस तरह से चीज़ें बिखर जाएंगी। लेकिन आपके पर्सन स्पिरिचुअल बहुत ज़्यादा हुए हैं गाइज, बहुत ज़्यादा। आप दोनों ने इस रिश्ते को भगवान के ऊपर छोड़ दिया है कि जैसा होगा जो होगा वो भगवान देख लेंगे। आपके पर्सन विलेज को भी बिलोंग कर सकते हैं गाइज, विलेज, गांव के होंगे आपके पर्सन, या आपका गांव होगा तो वो आपके गांव गए होंगे, या आप अपने पर्सन के कभी गांव गए होंगे। सो वो सब चीज़ें जो है ना, वो आपके पर्सन के माइंड में रहती हैं बहुत ज़्यादा। यूनिवर्स प्लीज़ हमें बताइए हमारे व्यूवर्स के पर्सन की सब कॉन्शियस की क्या एनर्जी है, क्या वो शादी से रिलेटेड सोचते हैं हमारे व्यूवर्स के साथ। यूनिवर्स प्लीज़ हमें बताइए क्या फील करते हैं वो, शादी से जुड़ी क्या प्लानिंग्स हैं उनके माइंड में। ओके गाइस, आपके पर्सन जो प्लानिंग करते हैं ना, जो चीज़ें कहते नहीं है, वो ट्राई कर रहे हैं, वो एक चीज़ों को लाइन अप कर रहे हैं, है ना, वो लाइन अप करने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत हद तक कर भी लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसा हो जाता है कि जो उन्होंने लाइन अप करी हुई है ना चीज़ें, जो प्लानिंग करी हुई है ना कि इस तरह से ऐसे करूँगा मैं, ऐसे करूँगी मैं, तो ये चीज़ें हो जाएंगी। मीन्स आपका और आपके पर्सन का जो ये रिलेशनशिप है ना, वो वर्क करेगा और आप लोगों की शादी हो जाएगी। पता नहीं ऐसा क्या होता है कि कोई पर्सन आके या कोई चीज़ ऐसी होती है कि सडनली सब कुछ खराब हो जाता है। ये चीज़ है। आपके पर्सन लेकिन अपनी कोशिशें कर रहे हैं, जो उन्हें करना चाहिए ना, जो ट्राई करना चाहिए वो ट्राई कर रहे हैं डेफिनेटली। वो आपको लगता है कि वो कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, लेकिन नहीं, वो आपके नॉलेज में नहीं है, वो एक्शन ले रहे हैं। अकेले में बहुत सोचते हैं, बैठ जाते हैं जब वो सर झुका के, मैं आपको बताऊँ, सर झुका के बैठते हैं अकेले में और बहुत याद करते हैं आपको, बहुत ज़्यादा, कि किस तरह से आपकी और उनकी मेमोरीज थी एक दूसरे के साथ, वो चीज़ वो याद करते हैं। गाइस, आपने कभी, जो मेरी फीमेल व्यूअर्स देख रही हैं अपने पर्सन के लिए, उन्होंने कभी फ्रॉक पहनी है और आप अपने पर्सन से हाइट में छोटी हैं, तो आपके पर्सन घुटने के बल झुक के, जो बेंट होते हैं ना घुटने के बल जैसे हम बैठ जाते हैं, एक फोरहेड पे किस करते हैं, सो वो चीज़ आपके पर्सन बहुत याद करते हैं। या मेरे मेल व्यूअर्स, मैं आपको भी बताऊं, आपने कभी ऐसे घुटने के बल बैठ के और जैसे प्रपोज करते हैं तब, तो उस तरह आपने बैठकर और झुककर अपने पर्सन को किस किया है, वो आपकी जो फीमेल पार्टनर है जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, वो चीज़ वो बहुत याद करती हैं उनके फोरहेड पे। लेकिन आप लोगों के इस रिलेशनशिप में गाइस ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, डेफिनेटली आएगा, क्योंकि आपके पर्सन ना बहुत ज़्यादा सोचते हैं, शादी के बारे में सोचते हैं वो, क्योंकि उनको आपसे ही शादी करनी है और और चीज़ों पे उनका फोकस नहीं है। यहाँ पे मैंने इतने ट्री देखे हैं ना गाइज, एक ट्री का मतलब आप जानते हैं, एक खुशहाली, एक फैमिली, एक अबंडेंस, जो हम किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के साथ देखते हैं, वो चीज़ मैंने देखी है यहाँ पर, वो इंडिकेशन मुझे रिसीव हुआ है। गाइस, बटरफ्लाइज भी फॉर्म हुई हैं। जो भी आज आपकी सिचुएशन चल रही है ना, ये डेफिनेटली चेंज होगी, डेफिनेटली। यहाँ पर जो भी आप लोगों के बीच में सेपरेशन आया है ना, ये ट्रांसफॉर्म करने के लिए आया है, आपको और आपके पर्सन को, क्योंकि आपके पर्सन नहीं समझ पा रहे थे कि आप उनके लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं। उन्होंने इस रिश्ते को इतना सीरियसली नहीं लिया,
या मैं ये कहूँ उन्हें खुद ही नहीं पता था कि वो इतना ज़्यादा सीरियस है आपके लिए, उनके दिल में इतना ज़्यादा प्यार है, उन्होंने कभी खुद महसूस ही नहीं की ये चीज़। लेकिन आज जब यूनिवर्स आपके और आपके पर्सन के बीच में सेपरेशन लेकर आए हैं ना, तो वो आपको याद कर करके बहुत रोते हैं, बहुत इमोशनल होते हैं आपको याद करके। आज उनको उनके प्यार की गहराई समझ में आ रही है। आज उन्हें समझ में आ रहा है कि आपसे अलग होकर उन्होंने जो डिसीज़न लिया है ना, वो डिसीज़न उन्होंने गलत लिया है। जिस डिसीज़न को सोच रहे थे कि नहीं जो भी है मैं कर रही हूँ, जो भी कर रहा हूँ वो सही है, लेकिन आज उनका डिसीज़न उनके ऊपर ही भारी पड़ रहा है और उन्हें बहुत याद आती है आपकी, बहुत ज़्यादा। वो आपकी तरफ हाथ बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन ये सोच के खुद को रोक लेते हैं कि क्या सोच के मैं हाथ बढ़ाऊँ, या ये सोच के खुद को रोक लेती हैं कि क्या सोच के मैं हाथ बढ़ाऊँ, मैंने ही तो हाथ खींचा था ना अपने पर्सन से, मैंने ही तो मेरे पर्सन मेरा हाथ पकड़ना चाहते थे, लेकिन मैंने ही उनसे अपना हाथ छुड़ाया है। क्या सोच के मैं जाऊँ अपने पर्सन के पास वापस। यूनिवर्स प्लीज़ हमें बताइए और क्या एनर्जीज है हमारे व्यूवर्स की। यूनिवर्स प्लीज़ हमें बताइए और क्या एनर्जीज है हमारे व्यूवर्स के पर्सन की, हमारे व्यूवर्स के लिए। गाइस आपके रिश्ते को किसी की नज़र लगी है डेफिनेटली। मुझे यहाँ थोड़ा ब्लैक सा ड्रॉप हुआ है वैक्स, जो उसमें थोड़ा मुझे ब्लैकिश शेड मिला है। आपके रिश्ते को किसी की नज़र लगी है, कोई नहीं चाहता है कि आपका या आपके पर्सन का जो भी ये रिलेशन है वो सक्सेसफुल हो डेफिनेटली। लेकिन गैस आपका ये रिश्ता कंप्लीट होगा, होगा कंप्लीट। कि किसी की भी नज़र जो है ना, वो कहते नहीं बुरी चीज़ जो होती है ना वो ज़्यादा दिनों तक की नहीं होती है। कितना कोई किसी चीज़ को रोकेगा, है ना, क्योंकि जो लिखा है वो तो होना ही है, उसे कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन हम कोई गलत करते हैं ना अगर किसी के साथ भी, या गलत सोचते हैं ना, तो हम अपना ही गलत सोच रहे होते हैं, क्योंकि वो चीज़ हमारे ऊपर बैकफायर करती है। कोई भी चीज़ अगर हम किसी को बद्दुआ भी देते हैं तो भी। यहाँ पे किसिंग इमेजेस मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही हैं। आपके पर्सन आपको बहुत किस करते होंगे, आप इतने प्यारे होंगे, इतने क्यूट होंगे, वो चीज़ें हैं। यूनिवर्स प्लीज़ हमें बताइए और क्या एनर्जीज है हमारे व्यूअर्स कि उनके पर्सन को लेकर। गुड्डा, गुड्डा कह सकते, गुड़िया किसी का नाम हो सकता है। यूनिवर्स प्लीज़ हमें बताइए और क्या मैसेजेस देना चाहते हैं आप हमारे व्यूअर्स को। गाइस आपके पर्सन सोचते हैं कि चीज़ों को वहीं पर छोड़ दें, वहीं पर छोड़ दें, जो हो रहा होने दें, गोइंग विद द फ्लो वाली एनर्जी में हम रहें। लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाते हैं। वो जितना आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं ना, उतना ही ज़्यादा वो इमोशनल होने लगते हैं, इतना ही ज़्यादा उनके उनके दिल में जो प्यार है ना आपके लिए वो ओवरफ्लो होने लगता है, और वो फिर से अपने उन्हीं पलों को याद करने लगते हैं जो उन्होंने आपके साथ स्पेंड किए थे। वो कम्प्लीटली हैंग्ड मैन के एनर्जी में गए, वो स्टक्ड हैं, वो आगे नहीं बढ़ सकते, आपके सिवा किसी के साथ कभी बढ़ ही नहीं सकते, आपके बिना स्टक्ड हैं वो बिल्कुल। इमोशंस बहुत ज़्यादा है, मैं आपको कैसे बताऊँ, मेरे पास तो वर्ड नहीं है इस चीज़ को, कि आप दोनों का जो रिश्ता है ना, एक दूसरे के दिल से दिल का रिश्ता है। आप दोनों एक दूसरे की आत्मा में समाये हैं, ये कहिए। मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ इस चीज़ को आप बखूबी महसूस कर सकते हैं। सोलमेट की एनर्जी में भी आप लोग हो सकते हैं, आप लोग सोलमेट हो सकते हैं एक दूसरे के, ना, वो चीज़। तो जितना ज़्यादा चाहते हैं ना कि ये इमोशंस को मैं ख़त्म कर दूँ, लेकिन वो इमोशंस उतने ज़्यादा बढ़ते जाते हैं। आपके लिए वो जो फीलिंग्स है ना वो ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन वो इमोशंस, वो फीलिंग्स उतनी ही ज़्यादा बढ़ती जाती हैं। क्योंकि गाइस कोई आम रिश्ता हो ना तो हम ख़त्म कर दें, लेकिन कोई स्पेशल रिलेशन होता है ना तो वो बहुत स्पेशल पर्सन के साथ जुड़ता है, वो यूं ही हम ख़त्म नहीं कर सकते। आपके पर्सन इसीलिए बहुत ज़्यादा सोचते हैं शादी की वजह से, क्योंकि आप लोगों के बीच में बहुत प्रॉब्लम्स है, बहुत डिफ़िकल्टीज़ हैं। इस रिश्ते को तोड़ने वाले हज़ारों हैं, लेकिन कोई बनने में हेल्प कर दे ऐसा कोई भी मुझे नहीं दिखा है ना।
जो सोसाइटी बैरियर्स होते हैं ना, जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो इतनी ज़्यादा यहाँ पर हैं कि आपके पर्सन घिरे हुए हैं इन सब चीज़ों से। लेकिन फिर भी वो जद्दोजहद जो होती है ना वो अकेले ही कर रहे हैं। मैंने बताया ना कि वो पुल बना रहे हैं जो आप तक आता है, जिस पर चल के वो आप तक आए। लेकिन पता नहीं ऐसा क्या होता है कि कोई लोग उसे तोड़ देते हैं, या कोई सिचुएशन ऐसी होती है कि वो चीज़ें टूट जाती हैं। जो लाइन अप करी हुई चीज़ें होती हैं ना वो बिखर जाती हैं एकदम से। जैसे कि कोई आप तक चाहता ही नहीं है कि आपके पर्सन आप तक आए। मुझे तो ये नहीं समझ में आता कि ना जाने लोग ऐसा क्यों सोचते हैं, ऐसा क्यों करते हैं। आप अपनी ज़िंदगी में खुश रहिए, दूसरा दूसरी ज़िंदगी में खुश है। यूनिवर्स प्लीज़ हमें बताइए और क्या मैसेजेस देना चाहते हैं हमारे व्यूवर्स को उनके पर्सन की तरफ से। थैंक यू सो मच। बस यहाँ पर किसी का नाम चांदनी हो सकता है, किसी का नाम चांद हो सकता है। गैस आप लोगों का रिलेशनशिप में ना आप दोनों की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप दोनों की तरफ से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम दूसरे लोग क्रिएट कर रहे हैं इसमें। यस, आपके पर्सन आज भी आपको सोचते हैं। आपके साथ जो उन्होंने टाइम स्पेंड किया ना वो चीज़ वो सोचते हैं। बस आपके और आपके पर्सन के बीच में एज गैप भी हो सकता है। आपके पर्सन आपसे छोटे हैं। आपको बटरफ्लाइज भी बहुत ज़्यादा दिख रही होंगी। आप लोग होली के टाइम पे मिले होंगे या मार्च के टाइम में आप लोगों का मिलना हुआ है या बिछड़ना हुआ है। मार्च का या होली का टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। हम्म। यस। ओके गाइस, आपके पर्सन जहाँ पर भी जॉब करते हैं ना वो कोई बॉस हो सकते हैं, है ना, कोई बॉस हो सकते हैं, किसी सीनियर पोजीशन पे हैं वो। उनके पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। इसी वजह से वो आपसे बात नहीं कर पाते हैं। हाँ, आपके पर्सन बहुत बिजी रहते हैं, बहुत ज़्यादा बिजी। नंबर 5 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। नंबर 5 मई का मंथ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 5 किसी की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। 5 साल से आपका आपके पर्सन के साथ सेपरेशन चल रहा है। हम्म किसी के पर्सन ने उनको क्या कह सकते हैं परफ्यूम गिफ्ट किया था ना, तो ये सारी बातें वो सोच रहे हैं कि आपको क्या चीज़ें पसंद हैं। क्योंकि शादी से रिलेटेड चीज़ें वो सोच रहे हैं ना, तो डेफिनेटली वो हर एक पहलू को देख रहे हैं कि आपको क्या चीज़ें पसंद है, आपसे आपके पर्सन का कैसे कांटेक्ट हो, कब होगी शादी, कब ये दुनिया ख़त्म होगी। सो गाइज इतनी ही एनर्जीज मुझे रिसीव हुई हैं जो वो सोचते हैं। बहुत बंधे हुए हैं गाइज, मुझे बहुत बंधी हुई एनर्जीज रिसीव हुई हैं। अभी हम टैरोट से देखेंगे तो हमें और भी अच्छे से क्लियर होंगी चीज़ें। क्योंकि यहाँ पर वो शादी से रिलेटेड डेफिनेटली गाइस सोचते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, क्योंकि वो आपको लेकर बहुत सीरियस हैं, इस रिश्ते को लेकर बहुत ही सीरियस हैं। लेकिन वो एक्शन ले नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जब वो चीज़ों को लाइन अप करते हैं ना तो कुछ है जो खराब कर देता है सिचुएशन को। अब तक वो चाहकर भी नहीं आ पाते हैं। कुछ तो लोग हैं जिन्होंने बुरी नज़र लगाई है, और कुछ सिचुएशंस हैं जिसमें आपके पर्सन फंसे हुए हैं, बंधे हुए हैं। सो देखते हैं कि आपके पर्सन की एनर्जीज क्या हैं, शादी से रिलेटेड उनके सब कॉन्शियस की क्या एनर्जीज हैं। आप परेशान ना होइए, लेकिन आपके पर्सन की एनर्जीज अच्छी है क्योंकि शादी से रिलेटेड वो सोच रहे हैं डेफिनेटली, और सीरियसली सोच रहे हैं। थैंक यू। ओके देखिए, पहला ही कार्ड जय श्री राम, जय माता रानी। देखिए हमें कौन सा कार्ड रिसीव हुआ, 10 ऑफ कप्स। इट्स ऑल अबाउट फैमिली।
मैंने कहा ना मुझे ट्री की इमेजेस इतनी ज़्यादा दिखी, और यहाँ पर देखिए ट्री, कितने सारे ट्री हैं, देख रहे हैं, हर हर महादेव। एंड देन 2 ऑफ सोर्ड्स। पूरी एनर्जी मुझे यही यही रिसीव हुई है, पूरी रीडिंग में यही एनर्जीज मुझे रिसीव हुई है कि वो बस शादी से रिलेटेड सोच ही रहे हैं, सोच ही रहे हैं, बस इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग। प्लीज़ हमें बताइए और क्या एनर्जीज हैं। जय श्री राम। इतने सारे कार्ड्स हम नहीं लेंगे गाइस, ये भी नहीं लेंगे। थैंक यू। ओके, एस ऑफ वैंड्स। आई डोंट नो मैंने बोला था कि नहीं बोला था, ये एनर्जी वहाँ पर मुझे रिसीव हुई थी, तो मैंने पैशनेट एनर्जी है बहुत ज़्यादा। ओके, थैंक यू। देखिए देखिए राम जी की कृपा, देखिए माता रानी किस तरह से आंसर्स देती हैं। जय श्री राम, हर हर महादेव। देखिए है, एक कार्ड हम बस और लेंगे। ओके, थैंक यू। वाओ, बॉटम की एनर्जी बाद में देखेंगे, पहले हम देखते, देखिए क्वीन ऑफ सोर्ड्स, सॉरी क्वीन ऑफ कप्स। बॉटम की एनर्जी देखिए, हैंग्ड मैन, हैंग्ड मैन, स्टक। थैंक यू माता रानी, थैंक यू श्री राम जी। कहते नहीं, जब भगवान आंसर देते हैं ना तो वो एकदम एग्जैक्ट आंसर होता है। जब भी आप भगवान को पुकारते हैं तो भगवान ज़रूर आते हैं। देखिए कार्ड्स कितने ब्यूटीफुल आए हैं कि एग्जैक्ट रीडिंग निकल कर आई है जो मैंने आपको कैंडल बैग्स में बताई। एकदम एस ऑफ वैंस, जो पैशनेट एनर्जी है ना आपके पर्सन के दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा, वो डेफिनेटली मुझे रिसीव हुई है गाइस। बहुत हैप्पी हूँ टैरोट की जो एनर्जीज हमें रिसीव हुई हैं, क्योंकि डबल डबल कॉन्फर्मेशन हमें रिसीव हुआ। देखिए आपके साथ एक हैप्पी फैमिली देखते हैं, वो आपको लेके बहुत सीरियस हैं, बहुत ज़्यादा। आप ही के साथ वो कंप्लीशन देखते हैं, आप ही उनकी खुशी हैं। और वो जो मैं बता रही थी ना, वो जो एक चीज़ें लाइन अप करते हैं, वो जो पुल बनाते हैं, वो देखिए वो यही है। लेकिन ये बनते बनते ये बिखर जाता है, और सेम यही चीज़ मुझे कैंडल वैक्स में दिखी। बहुत एकदम क्लियरिफिकेशन, इतना क्लियर चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ। एक हैप्पी फैमिली आपके पर्सन आपके साथ देखते हैं क्योंकि सीरियस हैं, लेकिन मैंने कहा नहीं वो पता नहीं क्या चीज़ है, तो वो उनका कन्फ्यूजन है, उनके माइंड के ये थॉट्स हैं। हमें यहाँ पे आंसर रिसीव हुआ। मैंने कहा कि क्या चीज़ है जो आपके पर्सन को रोक देती है बीच में, चीज़ें ख़राब हो जाती हैं जो वो लाइन अप करते हैं, तो वो उनके खुद के थॉट्स हैं, वो खुद कंफ्यूज हैं, वो किसी का दिल नहीं दुखाना चाहते। मैंने ये भी आपको कैंडल वैक्स में बताया कि कुछ चीज़ें हैं और कुछ लोग हैं, और कुछ चीज़ें जिसकी वजह से ये चीज़ें आगे नहीं बढ़ पा रही हैं ना, नहीं बढ़ पा रही हैं। आपके पर्सन सिर्फ सोचते रह जा रहे हो, और वो रीज़न यही है कि आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस हैं। सोसाइटी का एक्सेप्टेंस ना देना, है ना, मम्मी पापा का एक्सेप्टेंस ना देना, बीच में ही ये कहना कि नहीं मानेंगे हम इस रिश्ते के लिए। आपके पर्सन की फैमिली नहीं मान रही होगी, आपकी फैमिली इस रिश्ते के लिए नहीं मान रही है, सोसाइटी एक्सेप्टेंस नहीं देगी, है ना। कास्ट कल्चर जो ये बैरियर्स होते हैं ना, वो आपके बीच में हैं। लेकिन डेफिनेटली आपके पर्सन देखिए आपसे शादी करना चाहते हैं। क्यों शादी करना चाहते हैं? क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, एकदम ट्रू फीलिंग्स। और एज इट इज़ मुझे यही सारी जो एनर्जीज़ हैं वो कैंडल वैक्स में रिसीव हुई थी, और इसी वजह से वो सिर्फ़ और सिर्फ शादी के बारे में ही सोच रहे हैं, सिर्फ़ और सिर्फ शादी के बारे में। और मैंने कहा ना कितने इमोशनल हो जाते हैं, सिर झुका के बैठते हैं, और देखिए यहाँ पर इनकी इनकी देखिए सिर सिर झुका हुआ है इनका, और देखिए कितनी इमोशनल एनर्जी है, सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में ही सोच रहे हैं। सेम यही यही चीज़ मुझे दिखी। जय माता दी, जय श्री राम, हर हर महादेव। बहुत ही पैशनेट फीलिंग्स, न्यू बिगिनिंग चाहते हैं किसी तरीके से, बस आप तक पहुँचें वो। कब जुड़ेगा ये रिश्ता, कब जुड़ेगा? तो चाहते हैं कि नई बिगनिंग हो इस रिश्ते की, फिर से एक नई शुरुआत हो, क्योंकि आज चीज़ें बहुत ख़राब हो गई हैं आप लोगों के बीच में, जबकि चीज़ें बहुत अच्छी थी आप लोगों के बीच में। आपके पर्सन एक ऐसी एनर्जी में बैठे हुए हैं कि वो आप तक खुद को आने नहीं दे रहे हैं, एक बाउंड्री क्रिएट करके बैठे हैं। क्यों बाउंड्री क्रिएट करके बैठे हैं? क्योंकि आप दोनों के बीच में सोसाइटी लेवल पे बहुत डिफरेंसेस हैं, आप दोनों की कास्ट अलग है, आप लोगों का रिलीजन अलग है,
बट मैं हमेशा ही कहती हूँ रिलीजन इज़ अ बिग फैक्टर, बट यहाँ पर कास्ट का बहुत बड़ा डिफरेंस आ रहा है आप दोनों के बीच में, जिस वजह से एक्सेप्टेंस नहीं मिल रही है। आप लोगों के कल्चर्स अलग है, आप लोगों की लैंग्वेजेस अलग हैं, तो इस वजह से बहुत बड़ा बैरियर आ रहा है आप लोगों की ना मिल पाने में, और इसी वजह से आपके पर्सन ने आपसे बाउंड्री क्रिएट कर रखी है, आपको अपने तक आने नहीं दे रही हैं वो, या दे रहे हैं वो। आप ये मेल के लिए रीडिंग देख रहे हैं या फीमेल के लिए, डजेंट मैटर। सो ये एनर्जीज हैं यहाँ पर। हाँ, लेकिन वो आपसे बहुत प्यार करते हैं और आप ही से शादी करना चाहते हैं। देखिए कितनी ब्यूटीफुल एनर्जी, और ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ पा रहा है, ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ पा रहा है क्योंकि स्टक है ये रिश्ता, इसी वजह से स्टक है, क्योंकि वो बहुत सोचते हैं चीज़ों को लेकर, और आप भी बहुत सोचते हैं कि क्या ये रिश्ता आगे बढ़ेगा या ये रिश्ता ख़त्म हो गया है। आपको क्या करना चाहिए? क्या मुझे इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए, रुकना चाहिए, या मूव ऑन कर जाना चाहिए हमेशा के लिए? आपके माइंड में भी ये चला करता है, और आपके पर्सन इसीलिए स्टक रहते हैं कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा वो क्या करें। मैंने कहा ना, किसी का नाम चांदनी है या चांद है, और यहाँ पर देखिए हमें सेम एनर्जी रिसीव हुई। यहाँ पर आप देख रहे हैं चंद्रमा। सो सेम एनर्जीज गाइस हमें टैरोट में भी रिसीव हुई हैं। सो ये इसका मतलब ये है कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है आपके पर्सन की, जो सबकॉन्शियस की एनर्जी मैं आपको बता रही हूँ, उनके माइंड की एनर्जी है ना। तो ये चीज़ें हैं, बहुत ही एग्जैक्ट रीडिंग गाइस हमें कैंडल वैक्स में और हमें टैरोट में रिसीव हुई हैं। और यहाँ पर जो जोडियक्स हैं वो भी मैं आपको क्लियर कर दूँ, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो यहाँ पर बहुत ही प्रोमिनेंट है, उसमें से भी कैंसर और पाइसेस यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट है, यानी कर्क और मीन राशि, और हमें स्कॉर्पियो हमें कैंडल वैक्स में रिसीव हुई थी, यानी वृश्चिक राशि। एरीज बहुत ही ज़्यादा, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, और एरीज बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर प्रोमिनेंट है। आपके पर्सन की राशि एरीज हो सकती है, यानी मेष राशि हो सकती है, किसी किसी की लियो भी हो सकती है, यानी सिंह राशि, है ना। और जेमिनाई भी यहाँ पर है, लेकिन हिडन है, जेमिनाई, लिब्रा एंड इक्वेरियस। सो यहाँ पर जेमिनाई हिडन है और इक्वेरियस भी यहाँ पर है, यानी कुंभ राशि। सो ये कुछ राशियाँ हैं जो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर प्रोमिनेंट हैं। किसी का नाम अर्नव है, अर्नव, अरुण और अजय। यस, ये मेल नेम 3 है जो मुझे चैनल्ड हुए। सो वो मैं आप तक कन्वे कर रही हूँ ना। और चांदनी नाम जो स्पेशली एक फीमेल का नाम आया है, वो भी मैं आपको कन्वे कर रही हूँ। आप देखिएगा कैसे आपसे रेजोनेट करता है गाइस। जिन तक भी ये रीडिंग पहुँचेगी, सो उनको उनके मैसेजेस रिसीव हो जाएंगे। सो जो मैसेजेस आपके लिए आपको उनको रखना है, जो आपके लिए नहीं है, क्योंकि ये जर्नल रीडिंग है, टाइमलेस है, कलेक्टिव है। सो आपके लिए जो मैसेजेस हैं वही आपको रखना है, बाकी मैसेजेस किसी और के लिए वो उन तक पहुंच जाएंगे। गाइस कुछ इंपॉर्टेंट मंथ्स हैं जो मैं आपको बता दूं। देखिए नंबर 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसा कि मैंने कैंडल वैक्स में भी बताया, और यहाँ पर भी नंबर 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 5 मंथ, मई का मंथ इंपॉर्टेंट है। 5 साल हो सकते हैं आपके और आपके पर्सन के सेपरेशन को, या 5 साल का आपका और आपके पर्सन के बीच में जो एज डिफरेंस है ना वो होगा। 10 साल का ये किसी का रिश्ता हो सकता है। हो सकता है जो मैरिड देख रहे हैं मेरे व्यूवर्स, उनका 10 साल का ये रिश्ता हो सकता है, बट आज सेपरेशन में है किसी भी वजह से। सो नंबर 10 भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, नंबर 2 भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, नंबर 12 भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, यानी नंबर 3 मार्च का मंथ भी इंपॉर्टेंट है। जैसा कि कैंडल वैक्स में भी मैंने बताया, मार्च का मंथ भी इंपॉर्टेंट है, चाहे आपका एक दूसरे के साथ मिलन हुआ है या फिर आप दोनों बिछड़ गए। ठीक, सो ये भी इंपॉर्टेंट है। सो फरवरी का मंथ और अक्टूबर का मंथ भी प्रोमिनेंट है। सो ये कुछ मंथ्स थे और नंबर्स थे जो मैंने आपको बताए। अभी हम देखेंगे थोड़े से लव मैसेजेस की, क्या यूनिवर्स आपको मैसेजेस देना चाहते हैं। गाइस रीडिंग को ज़रूर से लाइक करिएगा, और अगर पहली बार चैनल पर आए तो ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आने वाली रीडिंग्स आपको मिलती रहे। और जिन्होंने मेरे चैनल सब्सक्राइब किया है उनको थैंक यू सो मच। आप रीडिंग को ज़रूर से लाइक करिएगा। यूनिवर्स प्लीज़ हमें बताइए क्या मैसेजेस देना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स को उनके पर्सन की तरफ से। थैंक यू। एक कार्ड हमें रिसीव हुआ है, एंजल। ओके ओके, 2 मैसेजेस हमें रिसीव हुए हैं, और यहाँ पर आया फायर। देखिए
है ना। मेष राशि की, ये मैंने कहा यहाँ एनर्जीज बहुत ज़्यादा है। आपके पर्सन मेष राशि के हो सकते हैं, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है लेट गो ऑफ इमोशनल अपहीवल्स एंड एम्ब्रेस द रिन्यूअल ऑफ द प्रेजेंट। आपको पुरानी चीज़ों को, जो भी इमोशनल आपको हर्ट हुआ है ना चीज़ें, उन सब चीज़ों को पीछे छोड़ दीजिए और अपने आगे की जर्नी को एम्ब्रेस करिए, अपने करंट के ऊपर वर्क करते हुए, है ना। आपको ये कहा जा रहा है अपने पैशन को कंप्लीट करिए, जो भी आप करना चाहते हैं। तो पहला कार्ड हमें यहाँ पर रिसीव हुआ है एंजल का, है ना। कह रहे हैं यहाँ पे यूनिवर्स, योर एंजल्स आर गाइडिंग एंड प्रोटेक्टिंग यू ऑन योर स्पिरिचुअल जर्नी। आपकी, देखिए मैंने बताया आप लोगों का ये सोलमेट का भी रिलेशनशिप हो सकता है ना। तो आप लोग सोलमेट के रिलेशनशिप में हो सकते हैं, इसीलिए आपके पर्सन इतना ज़्यादा आपको लेकर बहुत सीरियस हैं, वो बहुत ज़्यादा शादी के लिए सोच रहे हैं। तो आप लोगों को ये कहा जा रहा है कि एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं, है ना, आपके आगे की जर्नी के लिए, क्योंकि ये आपकी स्पिरिचुअल जर्नी है और आपके रिश्ते को एंजल्स ने प्रोटेक्ट करके रखा है। तो आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। स्टार्स, देखिए हार्ड टाइम्स आर ओवर। जो आपका ये हार्ड टाइम चल रहा था ना, ये ओवर होने वाला है। लुकिंग फॉरवर्ड टू एन अबंडेंस ऑफ हैप्पीनेस। आगे की तरफ देखिए, क्योंकि बहुत सारी खुशियों का भंडार आपका इंतजार कर रहा है। एंथुजियाज्म एंड पॉजिटिविटी, साथ ही साथ आपको बहुत खुश रहना और सकारात्मक रहना है ना, क्योंकि हैप्पीनेस आपका इंतजार कर रही है। और यहाँ पर हमें स्टार का कार्ड भी रिसीव हुआ है अगेन। सो आपकी विश जो है वो फुलफिल होने वाली है ना। लेकिन ये कब फुलफिल होगी? देखिए कोई भी मैनिफेस्टेशन कब वर्क करता है, जब आप पॉजिटिव रहते हैं, जब आप किसी चीज़ को लेकर ऑब्सेस्ड नहीं रहते हैं कि कब होगा, वाओ जल्दी से होगा, अब तो होगा। जब हम इस तरह से नहीं सोचते हैं ना, तब वो चीज़ मैनिफेस्ट होती है। इसलिए आपको ऑब्सेस्ड नहीं होना है, आपको गोइंग विद द फ्लो वाली एनर्जी में रहना है। यहाँ पर हमें चैरियट का कार्ड रिसीव हुआ। देखिए कि आपके पर्सन आपकी तरफ आएंगे, डेफिनेटली आएंगे। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, चार्ज अहेड विद कॉन्फिडेंस, स्टे स्ट्रॉन्ग एंड फोकस्ड। आपको फोकस्ड रहना है ना, और आगे के लिए आपको खुद में एनर्जेटिक रहना है, कॉन्फिडेंट रहना है। अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस रखना है कि आप आगे की यात्रा, जो आपके आगे की जर्नी है ना, वो आप कर पाएँ। और ये जर्नी, ये जो चैरियट है ना, ये एक विक्ट्री का कार्ड होता है, विक्ट्री का। सो आपकी विक्ट्री डेफ़िनेटली होगी, डेफ़िनेटली। ये आपको यूनिवर्स की तरफ से मैसेज मिल रहा है। तो आपको पॉज़िटिव रहना है और खुद को बहुत एनर्जेटिक रखना है, खुद को चार्ज रखना है आपको। और आपके पर्सन भी आपकी तरफ आएँगे, हाँ। सो ये हमें यूनिवर्स की तरफ से कार्ड्स रिसीव हुए हैं। थोड़े से लव मैसेजेस भी हम देखेंगे गाइस। ओम नमः शिवाय, जय श्री राम, जय माता दी। गाइस रीडिंग कैसी लगी मुझे ज़रूर से कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बहुत प्यारी एनर्जी मुझे तो लग रही है आपके पर्सन की, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। नेगेटिव एनर्जी मुझे बिल्कुल भी नहीं लगी। हाँ, कुछ नेगेटिव लोग रहते हैं आसपास आपके पर्सन के और नहीं चाहते जो आपका और आपके पर्सन का रिश्ता सक्सेसफुल हो। जय माता दी, जय श्री राम, जय श्री राम। ओके, जय श्री राम। लास्ट शफलिंग करेंगे, जो भी मैसेजेस हमें रिसीव होंगे हम वही मैसेजेस लेंगे। ओके, इतने सारे मैसेजेस, चलिए लेंगे ज़रूर, चाहे ज़्यादा ही क्यों नहीं है। ओके, आई क्राई फॉर यू। देखिए कितनी इमोशनल है आई क्राई फॉर यू। जय माता दी, हर हर महादेव। ये मैसेजेस हम बाद में देखेंगे ना, जो फ्लिप हो गए पहले वो देखते हैं। मुझे भूल जाओ, हम एक नहीं हो सकते। और ये मैसेज वो मैसेज है जो आपके पर्सन के सब कॉन्शियस में हर वक्त रहता है, क्योंकि यही चीज़ें सोच कर आपके पर्सन आपसे अलग हुए थे या हुई थी। क्यों? क्योंकि आप लोगों के बीच में सोसाइटी डिफरेंसेस है, कास्ट का डिफरेंस है और आप लोगों को एक्सेप्टेंस नहीं मिल रही है। इसलिए आपके पर्सन ने आपको ये बात बोली जो उनके माइंड में आज तक चला करती है। क्यों दर्द दिया है आपने उनको, इतना दर्द क्यों दिया है उनसे अलग होकर? तुम मेरा सुकून हो, आप उनका सुकून है। इसीलिए वो बस आपके साथ ही अब अपनी ज़िंदगी देखते हैं और आगे भी देखना चाहते हैं। कुछ बातें लफ्ज़ों से नहीं बयां कर सकते हैं बाबू। वो आप याद करके यही बात कहते हैं, बाबू मैं कैसे बताऊं तुम्हें, मैं बता नहीं सकता। कुछ बातें लफ्ज़ों से नहीं बयां कर सकते हैं, क्योंकि मैं तुमसे क्यों नहीं बात कर रही हूँ, क्यों नहीं बात कर रहा हूँ, है ना। क्योंकि बहुत कुछ शायद वो पर्सन्स, वो लोग आपके बारे में कहते होंगे, है ना, जो आपके पर्सन कैसे बताएं आपको, क्योंकि आपके पर्सन दिल के तो बहुत साफ़ हैं, वो किसी का दिल नहीं दुखाना चाहते हैं। देखिए भगवान हमें मिला देंगे। मैंने कहा ना बहुत स्पिरिचुअल भी हो रहे हैं आपके पर्सन। और मैंने बताया कि आपके पर्सन या आप महादेव के मंदिर जाते हैं स्पेशली। ये गैस, ये कुछ खास लोगों के लिए मैसेज है जो उन तक पहुंच जाएगा, है ना। तो आपको भगवान पे विश्वास है कि भगवान आपको मिला देंगे। सो ये देखिए,
कितने एग्जैक्ट मैसेजेस निकल कर आए हैं। ओके, ट्विन फ्लेम देखिए, कॉन्फर्मेशन, सोलमेट एंड ट्विन फ्लेम। यही वजह है कि आप लोगों के इस प्यार में ना ट्रू लव होने के बाद भी थोड़ा सा पेन है, थोड़ा सा सेपरेशन है, क्योंकि आप लोग एक बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल, और ये स्पिरिचुअल जर्नी कोई नॉर्मल वाली जर्नी नहीं होती, ये बहुत खास जर्नी होती है। यहाँ पर देखिए, स्पिरिचुअल जर्नी में आया एंजल का कार्ड हमें रिसीव हुआ है, देन हमें ट्विन फ्लेम का कार्ड रिसीव हुआ है। सेम एनर्जीज हमें कैंडल वैक्स में भी रिसीव हुई थी, है ना। ओके, मेमोरीज देखिए कितना याद करते हैं वो आपको, वो आपको बहुत याद करते हैं। वाओ, देखिए सोलमेट की भी एनर्जी आ गई। डबल डबल कॉन्फर्मेशन गाइस, रीडिंग को ज़रूर से लाइक करिएगा। यहाँ ट्विन फ्लेम और सोलमेट का कनेक्शन, दोनों ही लोग यहाँ पर हैं, चाहे आप ट्विन फ्लेम हो अपने पर्सन के या आप सोलमेट हो, लेकिन आप दोनों एक दूसरे के काउंटर पार्ट हैं। आप लोग दोनों की ही एक स्पिरिचुअल जर्नी है। मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है, वो ये बात फील करते हैं कि उन्होंने आपका दिल दुखाया है। तुम्हारा जैसा प्यार कोई नहीं कर सकता, इसीलिए वो सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में, शादी के बारे में ही सोचते हैं। आपको जब भी सोचते हैं ना, वो शादी के बारे में सोचते हैं, क्योंकि आप दोनों का ये सपना है जो आज बिखर गया है कुछ लोगों की वजह से। तुम मेरी ज़िंदगी हो, आप उनकी ज़िंदगी हैं। अकेले ही सबसे लड़ रहा हूँ, मैंने कहा ना जद्दोजहद, सो ये वही चीज़ है। अकेले ही वो सबसे लड़ रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आता कि वो क्या करें, इतना अकेले पड़ गए हैं वो आपके बिना, लेकिन याद वो आपको बहुत करते हैं। जय माता रानी, जय हो श्री रामचंद्र भगवान जी, आपकी जय हो प्रभु, हर हर महादेव। गाइस, इतनी इमोशनल एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है ना कि मन कर रहा है कि इस रीडिंग में मैं आपसे बात ही करती रहूँ और बताती रहूँ कि आपके पर्सन के माइंड में इतनी बातें हैं ना, इतनी बातें कि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, शायद इतनी लंबी वीडियो आप भी देखना पसंद ही नहीं करेंगे। तो गाइस, ये कुछ जो स्ट्रॉन्ग एनर्जीज थी ना, वो मैंने आप तक पहुंचाई आपके पर्सन की सब कॉन्शियस की माता रानी के आशीर्वाद से। सो मुझे ज़रूर बताइएगा कैसी लगी आपको ये रीडिंग, और डेफिनेटली मैं यही कहूँगी गाइज, एक्सेप्ट करिएगा इन ब्लेसिंग्स को, अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करिएगा और अपने भगवान से ये प्रार्थना करिएगा। आप जैसे भी अपने भगवान को मानते हैं, जिस भी स्वरूप से, उनसे यही प्रार्थना करिएगा कि आपके पर्सन की लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हैं ना, वो दूर हो जाए और उनकी ज़िंदगी में खुशी आ जाए, ताकि वो भी आपकी लाइफ में खुशी खुशी आ पाएँ, आपको एक्सेप्ट कर पाएँ, क्योंकि उनकी ज़िंदगी की खुशी आप ही हैं। सो बस मुझे यही कहना है, मिलती हूँ मैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम। गाइस, पहली बार चैनल पर आए तो ज़रूर सब्सक्राइब करते ही हुए चैनल को जाइएगा और लाइक करिएगा इस रीडिंग को। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री राम, हर हर महादेव।